आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में। अक्सर बच्चों की कंप्लेंट्स लेकर जब पेरेंट्स किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, टीचर हो या फिर घर का ही कोई फैमिली मेम्बर, और बच्चों की जब कंप्लेन की जाती है, बच्चों की गलतियाँ हाईलाइट की जाती हैं, बच्चों को डांटा जाता है, पिटाई भी हो जाती है उनको पनिशमेंट तरह तरह से दिया जाता है। सो क्या इस सब से बच्चे सुधरते हैं या बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं? तो इन सब से बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बच्चे अपने मन में आपके लिए कुछ नेगेटिविटी भी रख सकते हैं। बच्चों को एक राइट लेसन तो कभी मिलता ही नहीं है, बल्कि वो इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगी जिससे आपका बॉन्ड आपके बच्चों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको चीखना, चिल्लाना, उनको मारना या फिर उनकी शिकायतें लेकर किसी के पास जाने का कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। जो पहली बात है वो ये ध्यान में रखिए कि आपके बच्चे वो सीखते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। बच्चे वो चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो आप उन्हें कहते हैं। आपने मुंह से उन्हें कोई बहुत अच्छी शिक्षा दी, बेटा सच बोलो, बेटा टाइम पे खाना खाओ, बेटा टीवी कम देखो, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये सब चीज़ें आपने उन्हें वर्बली बताई। अब वर्बली बताई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्बली तो आप बताएंगे ही ना। लेकिन अगर आपने जो चीज़ें उनको बताई हैं, जो ज्ञान आपने उन्हें दिया है, जो एक्सपेक्टेशन उनसे रखी है, अगर आप वो चीज़ खुद नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपकी कही भी बात का वज़न ख़त्म हो जाता है। वो इतनी हल्की हो जाती है कि हवा में उड़ जाती है। बच्चा उसे पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि जो चीज़ तेज़ी से हल्की सी हवा में उड़ती रहती है उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही आपका बच्चा वो पकड़ता ही नहीं है बातें। वो पकड़ता किन बातों को है जो वो आपको एक्चुअल में करते हुए देखता है। आपने बच्चे से बोला सच बोलना चाहिए, और बच्चे ने आपको कई बार फ़ोन पर झूठ बोलते हुए पकड़ लिया, तो बच्चा जो आपको करते हुए देख रहा है उसी को रियलिटी मानेगा। क्योंकि आपका माइंड हो, बच्चे का माइंड हो, मेरा माइंड हो, कोई भी हो, उसको रियलिटी क्या लगती है? वो चीज़ जो एक्शन में होती है, जिसके कुछ रिजल्ट सामने होते हैं, वही चीज़ एक्चुअल लगती है। तो बच्चा आपकी वो जो शिक्षा है कि सच बोलना चाहिए, उसको वहीं पर उसका माइंड रिजेक्ट कर देगा। और इस चीज़ को कि आपने झूठ बोला है और झूठ बोलने से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, झूठ बोलने से आप किसी प्रॉब्लम से बच गए हैं, उस चीज़ को पकड़ लेगा और इस लर्निंग को कैच कर लेगा। जबकि आपने उसे सिखाया कुछ और था, बट वो सीख कुछ और रहा है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है वॉक द टॉक, यानी कि आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसा करें, वो चीज़ पहले आपको कर कर दिखानी होती है। अगर आप खुद वो चीज़ कर कर दिखा देते हैं तो ही लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं, भले ही फिर वो आपके बच्चे हों, आपके फ्रेंड्स हों या आपके कलीग्स हों, कोई भी पर्सन हो, वो आपकी उसी बात को फॉलो करेगा जो आप करते हैं। तो पहला तो ये शिक्षा हो गई आपको कि बच्चों को सिर्फ वर्बलाइज मत कीजिए कि उनको क्या करना है, उनको पहले डेमो कर कर दिखाइए। क्योंकि जब किसी चीज़ का डेमो हो जाता है तो वो चीज़ दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाती है और फिर उसको फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। चाहते हैं कि बच्चा सुबह जल्दी उठे तो पहले आप उठिए। चाहते हैं बच्चा हेल्दी फूड खाए तो पहले आप खाइए। चाहते हैं बच्चा टीवी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करे तो सबसे पहले आप अपना टीवी मोबाइल का जो इस्तेमाल है उसको कम कर दीजिए। जो चाहते हैं वो करिए। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो बड़े हो गए हैं, हमारा तो टाइम निकल गया है, बच्चे का टाइम तो पढ़ने का है ना, बच्चे का टाइम तो बाहर खेलने का है। हाँ है, लेकिन बच्चे ने वो आपका टाइम देखा नहीं ना, बच्चे का आपके वाले उस वाले टाइम में था नहीं। बच्चा तो भी उसके सामने जो टाइम चल रहा है उसमें देख रहा है। उसको अगर इतना ज्ञान होता कि इस उम्र में उसको पढ़ना है, इस उम्र में उसको फिजिकल फिटनेस के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बाहर ही खेलना है, तो वो बच्चा ही क्यों होता? उसमें बच्चे जैसी समझ है, इसीलिए तो आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। तो एक बच्चे से बड़ों जैसी समझदारी एक्सपेक्ट ना करें। आज तो बड़े भी बड़े ना समझ मिल जाएंगे आपको, बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए। तो बच्चे से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें ऐसा, क्योंकि अगर आप बचपन में बच्चे को हद से ज़्यादा मैच्योर बनाना चाहेंगे तब भी आप एक गुनाह कर रहे हैं बच्चे से उसका बचपन छीनने का।
तो बच्चे से ना मार कर, ना डांट कर, ना उसे अपशब्द निकाल कर, ना उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरत कर, ना उसे अपने ज़माने का ताना देकर, किसी भी तरीके से उसे प्रताड़ित करने की, किसी भी तरीके से उसको ये दिखाने की कि बस आप जब भी सोचते हैं उसका भला ही सोचते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही प्यार भरा तरीका है कि जो आप उससे उम्मीद करते हैं वो कुछ खुद ही करना शुरू कर दीजिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये बात ध्यान रखनी है कि अपने बच्चों को शुरू से ही आध्यात्मिक प्रक्रिया में ज़रूर डालिए। अध्यात्म में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी के भी मन को शांत रहता है, और जिसका भी चित्त शांत रहता है, जिसका मन शांत रहता है, वो बच्चा सहज बनता है, वो बच्चा अच्छी तरीके से सुनता है। दूसरों के लिए प्यार का भाव, समानता की भावना रखना, मुश्किल परिस्थितियों में शांत स्थिर रहना, अपनी हार को स्वीकार करना, दूसरों के प्रति जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लेना, दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव रखना, खुद को माफ़ करना, दूसरों की गलतियों पर माफ़ करना, अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेना, ये सब उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया में अपने आप ही आने लग जाता है। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप शुरू से ही अपने बच्चे को कोई अलग तरीके का कपड़े पहनाकर, कोई लाल, पीले, सफ़ेद रंग के ये कपड़े पहनाकर, नहीं, या फिर आप उसको घंटों घंटों मंदिरों में या मंत्र जाप के लिए लेकर जाएं, नहीं, ये सब मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। वो बच्चा है तो अपने लेवल की शैतानियाँ करेगा, उसका दिमाग कहीं बैठकर माला जाप करने में नहीं लगेगा, उसका दिमाग घंटों तक पूजा पाठ करने में नहीं लगेगा, उसका मन तो खेलने में लगेगा, उसका मन तो कार्टून में लगेगा, उसका मन तो इधर उधर और बातों में, शैतानियों में लगेगा। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी एक स्पेसिफिक चोले को पहनकर कहीं घंटों घंटों बैठकर कोई आराधना कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि आप हर समय एक ध्यान की अवस्था में हैं, माइंडफुल हैं। अब उसके लिए बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चों जैसी प्रक्रिया कराते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। अब बच्चे को आप बैठा लीजिए और उसको बोलिए कि आपको अपनी नेवल, नाभि पर, या आप बोल सकते हैं बेटा अपनी टमी पर फोकस करो, और देखो हम एक गेम खेलते हैं कि जब भी आप सांस लोगे तो आपकी टमी ना फूल रही है, जब भी आप सांस छोड़ोगे देखो आपकी टमी ना वापस अंदर जा रही है। ऐसा मानो कि आपकी टमी नहीं है, एक बैलून है, और हम एक गेम खेल रहे हैं। देखते हैं कि कौन अपना बैलून कितनी बार फुलाता है। तो टमी को उसकी बैलून बना दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, बेली ब्रीदिंग। ये मन को शांत रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो इंसान शांत रहता है हर सिचुएशन में फिर वो काम रहेगा। मान लीजिए उसका किसी बच्चे से झगड़ा हो गया, सो उस सिचुएशन में भी वो शांत रहेगा, और आप उसे इनकरेज कर सकते हैं उसी सिचुएशन में शांत रहकर वो क्यों हुआ ऐसा उसके साथ, उसके रीज़न सोचने के लिए। वो अगर थोड़ा सा दुखी है, उसको कुछ नाराज़गी हो रही है उस फ्रेंड से, तो नाराज़गी या दुख की बजाय वो और कैसे अपने फ्रेंड को अच्छे से समझ सकता है, कैसे अपने फ्रेंड से अच्छा बॉन्ड बना सकता है। तो जब वो बच्चा शांत रहेगा तभी जो है ना आप उसको इस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। अब ये एक ब्रीथिंग टेक्निक हो गई। जैसे बच्चों के फैदर्स आते हैं, तो अब बच्चों के हाथ पे आपने कुछ भी ऐसे फैदर्स रख दिए या कुछ रोज़ पेटल्स रख दिए, और आप रोज़ पेटल्स रख कर बच्चे को इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मेरे पास रोजेज़ हैं, ठीक है। सो आपने बच्चे के, मान लीजिए हम इसके पेटल्स कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपने बच्चे के इस पर रोज़ पेटल्स रख दिए या फिर फैदर्स मान लीजिए इसको ऐसे रख दिए, और आप बच्चे से बोलें कि बहुत लंबा गहरा सांस लो और इन्हें उड़ा दो। सो अभी क्या है, ये बच्चे को खेल लगेगा, लेकिन आप उसे ब्रीदिंग टेक्निक्स करा रहे हैं। और ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसी बबल होता है, तो आजकल बच्चे बबल से बहुत खेलते हैं। तो आप उसे बोलें कि बबल ले वो और उसे उड़ा दे, तो वो बबल्स उड़ेंगे तो उसको खेल लगेगा, लेकिन आप उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स करा रहे हैं। आप उसके हाथ में एक बैलून देते हैं, उसे बोले बैलून फुलाओ, तो बैलून को फुलाने में भी पहले उसको अपने अंदर हवा भरनी पड़ेगी और फिर उसे फुलाएगा वो। तो इस सब तरीके से आप उसे ब्रीदिंग टेक्निक कराएंगे। अब आप उसे मेडिटेशन कराएंगे, तो मेडिटेशन कराने के लिए आपको सिंपल सा उसको करना है कि आइज़ क्लोज करो, और आइज़ क्लोज कर कर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो और काउंट करो अपनी ब्रीदिंग को। तो अभी क्या है, आप बच्चा है तो बच्चे को, ये बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वो साइलेंस में आप बिठा दें, लेकिन उसको मेडिटेशन मतलब ध्यान, तो उसका ध्यान आपने ब्रीदिंग पर लगा दिया कि आइज़ क्लोज कर कर जस्ट अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करो और देखो
कि मैं 5 मिनट का ना टाइमर लगाया हुआ है कि 5 मिनट में आपकी ब्रीदिंग कितनी बार आती जाती है, कितनी बार आती जाती है। तो ये क्या है, बच्चा मेडिटेशन ध्यान कर रहा है। सो ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बच्चे को अच्छी, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो वो सब कार्टून फॉर्म में भी आती हैं, स्टोरी फॉर्म में भी आती हैं। तो बच्चे को कुछ इस तरीके की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, स्टोरीज बुक्स को पढ़ने के लिए इनक्रेज कीजिए और फिर उससे बोलिए कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्या मॉरल मिला, आप बताओ। अच्छा, अब ये जो मॉरल मिला है ना आपको, अब आप इसको अपनी प्रॉब्लम में किस तरीके से लगाओगे, किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। तो बच्चा जब उन कहानियों को अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो उसके अंदर एक विजडम डेवलप होगा। जब आप उसका मॉरल उससे पूछ रहे हैं तो वो उन सब चीज़ों को जो उसने भी पढ़ा है, सीखा है, रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप उसे एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे तो साथ के साथ उसके अंदर एक पैटर्न भी बन जाएगा। इसी को एक्चुअल में आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। जब आप अपने बच्चों को बचपन से ही इस सारे प्रोसेस में डाल देंगे, आप उनको, भले ही ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होंगे रोज़ ही आपके साथ मंदिर जाने में, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन भी उनको आदत डालेंगे कि उनको मंदिर जाना है, तो भी ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगर आप उनको ये हैबिट डालेंगे कि सुबह उठते ही आप भी अपने घर के बड़ों के पैर छुएं और उनको भी पैर छूने के लिए इनक्रेज करें, तो जब वो पैर छुएंगे तो पैर छूने के लिए आपको झुकना पड़ता है, झुकाव आता है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको क्या सिखाती है, आपको हम्बल होना ही सिखाती है। तो जब बच्चे पैर छूने के लिए भी झुकेंगे तो उनमें हम्बलनेस डेवलप होगी। फिर जो उन्हें आशीर्वाद देंगे, जब उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो वो उनके क्राउन चक्र पर हाथ रखेंगे। सो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन, खुश रहो, सुखी रहो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, इस तरीके के जब आशीर्वाद उनको मिलेंगे तो उनके आसपास और पॉजिटिविटी का ऑरा बनेगा, इससे और बच्चे शांत होंगे। सो ये सिंपल सी 2 बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट करना हो, इमोशनल डेवलपमेंट करना हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना हो, आपको सोशल डेवलपमेंट करना हो, किसी भी तरीके का कल्चरल डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप कर सकते हैं। सिंपल सी इन 2 बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं और आज ही आप अपने बच्चों के साथ इन दोनों सीख जो आज आपने ली है इस वीडियो से, उसका एप्लीकेशन करेंगे और आप फ़र्क देंगे सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में। अपने बच्चों और अपने बॉन्ड में देखेंगे कि आप एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, आपके बच्चे शांत हो गए हैं और आपके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बच्चों की जो पढ़ाई की, जो स्टडी परफॉर्मेंस है, उनका बिहेवियर है, सब इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी और पेरेंट की नीड है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल भी है डॉक्टर कृषिका जैन के नाम से, जिस पर आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके और आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल करने के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टर कृषिका जैन के नाम से, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन खुद भी करिए और बच्चों को भी कराइए और खुश रहिए।